तो हाय फ्रेंड्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक और पुराना और इंटरेस्टिंग गेम जो खेला गया था बर्लिन टूर्नामेंट 1881 में। और यहाँ पे वाइट तरफ से खेल रहे थे जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न, जो कि एक इंग्लिश चेस मास्टर है। और उन्हें उनके अटैकिंग स्टाइल के लिए जाना जाता था। उस वक्त चेस कंप्यूटर्स नहीं थे और प्लेयर्स अपने एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन पर ही ट्राई किया करते थे। और ब्लैकबर्न फ्रेंड्स अपने शार्प टैक्टिक्स और प्रैक्टिकल स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे, और उनको लोग द ब्लैक डेथ के नाम से जानते थे। उनके सामने यहाँ पे खेल रहे थे जैक्वेस स्क्वार्ट्ज, जो कि एक जर्मन चेस मास्टर थे। और वो जनरली एक सॉलिड और डिफेंसिव अप्रोच रखते थे, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट तो नहीं थे। और यहाँ पे टूर्नामेंट की बात करें तो फ्रेंड्स बर्लिन 1881 उस समय यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुआ करता था। यहाँ पे जितने भी यूरोप के टॉप चेस मास्टर्स हुआ करते थे वो यहाँ पर आकर कॉम्पीट किया करते थे, और ये गेम भी उसी टूर्नामेंट का हिस्सा है। तो चलिए यहाँ पे इस गेम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न इस गेम को स्टार्ट करते हैं पॉन टू E4 के साथ। तो यहाँ पे ब्लैक के प्ले आता है पॉन टू E6, pawn to d4, pawn to d5, then pawn captures on d5, pawn captures on d5, knight to c3, knight to f6, knight to f3। यहाँ पे ब्लैक का रिप्लाई आता है बिशप टू d6, तो बिशप टू d3। यहाँ पे व्हाइट का रिप्लाई आता है, और यहाँ पे pawn to c6, और यहाँ पे व्हाइट का सिंपली कसल आ जाता है और ब्लैक भी सिंपली कसल करता है। नाइट जाती है E2 स्क्वायर पे, तो बिशप टू G4। और आप बोल सकते हो यहाँ पे ब्लैक थ्रेट दे रहा है कि दोनों में से किसी एक नाइट को लेने का, इस नाइट को एक्चुअली लेने का, यहाँ पे पॉइंट डबल कराने का। तो इसका यहाँ पे वाइट करता है नाइट टू G3, तो क्वीन जाती है C7 स्क्वायर पे। और आप बोल सकते हो इस नाइट पे प्रेशर है। अगर यहाँ पे लेटर सपोज पॉन पुश होता है तो डेफिनेटली ब्लैक इस नाइट को कैप्चर करेगा, देन पॉन कैप्चर और क्वीन कैप्चर। लेकिन अभी लंबी कहानी है, वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन यहाँ पे खेला जाता है व्हाइट की तरफ से बिशप टू E3। नाइट जाती है D7 स्क्वायर पे और क्वीन जाती है यहाँ पे D2 स्क्वायर पे। और यहाँ पे व्हाइट अलाउ करता है कि आप बिल्कुल नाइट को ले सकते हो, यहाँ पे पॉन डबल करा सकते हो। लेकिन ब्लैक ऐसा करने से पहले अपने रुक को रखता है E8 स्क्वायर पे, तो रुक जाती है E1 स्क्वायर पे। आई थिंक ये F1 वाला रुक आ सकता था, लेकिन खैर। नाइट जाती है फ्रेंड्स E4 स्क्वायर पे क्वीन पे अटैक लगाने को, तो क्वीन जाती है C1 स्क्वायर पे। और यहाँ पे बिशप कैप्चर्स F3, देन पॉन कैप्चर्स, और यहाँ पे इस नाइट पे अटैक होगी तो नाइट कैप्चर्स नाइट। और यहाँ पे पॉन कैप्चर्स H3, फिर पॉन कैप्चर्स ऑन G3। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे व्हाइट के लिए एक एडवांटेज तो है कि फ्रेंड्स ये H फाइल खुल चुकी है। तो व्हाइट चाहे तो अपने किंग को ऊपर करके और अगले मूव में रुक के बैटरी यहाँ पे तैयार कर सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक का एक और गजब का सेक्रीफाइस आता है, वो ब्लैक करता है बिशप कैप्चर्स ऑन G3। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो क्लियर है कि कम से कम व्हाइट इस सेक्रीफाइस को नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने के बाद सिंपली ब्लैक कैप्चर करेगा पॉन को और किंग मूव होती है। और यहाँ पे ब्लैक चाहे तो रिपीटेड चेक के बाद यहाँ पे गेम को सिंपली ड्रॉ करा सकता है। हालांकि चेकमेट तो नहीं होगा यहाँ पे ब्लैक, लेकिन ड्रॉ बिल्कुल करा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे किंग जाती है G2 स्क्वायर पे, तो यहाँ पे ब्लैक को अपने बिशप को वापस लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे खेला जाता है रुक टू H1। और आप बोल सकते हो सीधा H7 पॉन पे प्रेशर था। तो इसका डिफेंस यहाँ पे ब्लैक अपने पॉन को ही पुश करके कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक करता है नाइट टू F8। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे रुक जाती है H3 स्क्वायर पे। और आप बोल सकते हो यहाँ पे व्हाइट अगले मूव में रुक के बैटरी तैयार करेगा, तो यहाँ पे ब्लैक को करना ही पड़ेगा पॉन टू G6। लेकिन फिर भी रुक जाती है H1 स्क्वायर पे। और मे बी इस पॉइंट पे भी प्रेशर है, इसका मतलब कि नाइट कुछ देर के लिए यहाँ पे पिंड है, मतलब नाइट यहाँ से मूव नहीं कर सकते कुछ देर, कुछ मूव्स तक। तो रुक जाती है फ्रेंड्स D8 स्क्वायर पे, तो बिशप जाती है G5 स्क्वायर पे, सीधा इस रुक पे अटैक। तो रुक जाती है D7 स्क्वायर पे, पॉन टू C4, पॉन एक्सचेंज का ऑफर। लेकिन यहाँ पे ब्लैक को आई थिंक पॉन एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, वाइट को इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन आई थिंक ब्लैक के दिमाग में ऐसा रहा होगा कि कहीं पॉन पुश ना हो जाए और यहाँ पे क्वीन और बिशप की बैटरी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसलिए ब्लैक सिंपली स्पॉन को कैप्चर करता है, देन बिशप कैप्चर स्पॉन। और ऐसा करने के बाद बिशप सीधा क्वीन के डायगोनल पे आ चुकी है। तो यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू H5। और फ्रेंड्स ये गेम की बहुत बड़ी मिस्टेक है। और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट के पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था ब्लैक को यहीं पे डिस्ट्रॉय करने का पूरी तरीके से। यहाँ पे व्हाइट के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, वो खेल सकता था फ्रेंड्स, वो खेल सकता था रूक कैप्चर्स ऑन H5। और यहाँ पे आई थिंक लेट अस सपोज कि अगर ब्लैक करता है पॉन कैप्चर्स रुक, देन यहाँ पे ब्लैक कर सकता है बिशप टू F6। और यहाँ पे सीधा अपने क्वीन को अगले मूव में ला करके चेकमेट का थ्रेट दे सकता है। या व्हाइट की अगली थ्रेट होगी फ्रेंड्स रुक से इस H5 पॉन को कैप्चर करके सीधा यहाँ पे चेकमेट करने का। तो इसका एक ही डिफेंस हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे E6, क्योंकि अगर लेटर सपोज ब्लैक अपने व्हाइट अपने क्वीन को लाता है तो यहाँ पे ब्लैक सिंपली इस बिशप को कैप्चर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट अपने क्वीन को वहां पे रखेगा कि वहां पे व्हाइट ये भी कर सकता है क्वीन टू G5 चेक। और ऐसा करने के बाद ऑब्वियसली किंग तो मूव हो नहीं सकती, क्योंकि अगले मूव में यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा ब्लैक ब्लैक तो यहाँ पे नाइट को ही रखना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स बिशप कैप्चर्स रुक, देन पॉन कैप्चर, देन क्वीन कैप्चर्स नाइट, और यहाँ पे रुक को ही डालना पड़ेगा।
उसके बाद क्वीन कैप्चर्स, बिशप कैप्चर्स, किंग कैप्चर्स और यहाँ पर रुक कैप्चर्स। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो कम्प्लीटली यहाँ पे ब्लैक ही बेटर होगा। और यहाँ पे व्हाइट को सॉरी यहाँ पे व्हाइट ही बेटर होगा, ब्लैक को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो गेम में खेला गया था वहाँ पे यहाँ पे वही देखते हैं। यहाँ पे व्हाइट अपने रुक को रखता है फ्रेंड्स H4 स्क्वायर पे। उसके पास अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे रुक सेक्रीफाइस करने का। खैर यहाँ पे खेला जाता है फ्रेंड्स पॉन टू B5, बिशप पे अटैक। तो यहाँ पे व्हाइट चाहे तो अभी भी अपने रुक को सेक्रीफाइस कर सकता है, तो सबसे बेस्ट टाइम था। लेकिन यहाँ पे व्हाइट अपने बिशप को बचाना ज्यादा जरूरी समझता है। बिशप जाती B3 स्क्वायर पे, तो नाइट जाती E6 स्क्वायर पे, बिशप पे अटैक, तो बिशप जाती फ्रेंड्स F6 स्क्वायर पे। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फ्रेंड्स अब तो फ्रेंड्स ये तो क्लियर है कि व्हाइट अगले मूव पे अपने रूक को सेक्रीफाइस करने वाला है। तो यहाँ पे आई थिंक ब्लैक को कुछ बेटर मूव खेलना चाहिए, तो वो अपने बिशप को रख सकता था यहाँ पे, फोर्स्ड बिशप एक्सचेंज करा सकता। लेकिन फ्रेंड्स वो इस पोजीशन से अपने नाइट से चेक देता है, और ऐसा करने के बाद व्हाइट के पास ऑप्शन था कि वो तो इस रूक से भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट करता है क्वीन कैप्चर्स नाइट। और यहाँ पे फ्रेंड्स आई थिंक ब्लैक को अभी भी संभल के खेलना चाहिए था उसको। अभी इस क्वीन को लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए थी उसको, डेफिनेटली कोशिश करना चाहिए था यहाँ पे बिशप एक्सचेंज हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक सिंपली इस क्वीन को लेने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा करने के बाद वो करता है रुक कैप्चर्स ऑन H5। देन यहाँ पे ब्लैक को करना ही पड़ेगा पॉन कैप्चर्स, नहीं तो अगले मूव में यहाँ पे चेकमेट हो रहा है, तो पॉन कैप्चर्स। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट का फाइनल मूव आता है रुक कैप्चर्स ऑन H5, और इस मूव को चलने के बाद यहाँ पे ब्लैक रिजाइन कर देता है, क्योंकि अब यहाँ पे ब्लैक कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आने वाली इस चेकमेट को ब्लैक किस तरीके से रोकेगा, ब्लैक के पास कोई भी इसका जवाब नहीं होगा। ब्लैक ज्यादा से ज्यादा कर सकता है बिशप टू H6, लेकिन उसके बाद रुक कैप्चर्स बिशप, और उसके बाद ब्लैक ज्यादा से ज्यादा कर सकता है क्वीन टू G3, देन किंग कैप्चर्स क्वीन, और उसके बाद लेट्स इट यहाँ पे ब्लैक ज्यादा से ज्यादा किंग को मूव कर लेगा। उसके बाद रुक टू H8 चेक एंड मेट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो देखने में भी मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।